सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले मुख्य शिक्षक की परीक्षा के बारे में, जिसका कल रिजल्ट आया है और बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि उनका नंबर अच्छे थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। और इस रिजल्ट से और नॉर्मलाइजेशन जो भी हुआ है उससे हमें एक सीख मिलती है, वो आगे बताऊंगा मैं। चाहे यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई के जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस रिजल्ट से आपको एक सीख मिलेगी। उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले उन सभी बच्चियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने डीवी के लिए क्वालिफाई किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बच्चियाँ देख रही हैं सभी का सिलेक्शन हो जाए और सभी अपने सपने पूरे करें। और और वो बच्चियाँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो ये सोचिए कि आपकी ये अपॉइंटेड लास्ट नहीं थी। अभी मौके बहुत आएंगे, आप तैयारी करते रहिए, आपको इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। हालांकि ठीक है, दुख तो होता है ये स्टार्टिंग में 2-4 दिन कि बहुत पढ़ाई करी, इतना वेट किया, 1-1.5 साल मतलब कोर्ट में भी रही वैकेंसी, उसके बाद वेट करते रहे और फिर भी नहीं हुआ। और क्योंकि मैंने बताया था आपको, बस बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या जा सकती है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था किसी कट ऑफ जो प्री की है लगभग मैंने बताई थी आपको कि 50 से 55 के बीच में रहेगी और मेंस को जो डीवी के बाद में 5-6 नंबर उठेगी और उससे ऊपर नहीं जाएगी, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, तो अब हम चलते हैं। देखिए, एक मैं कमेंट दिखाता हूँ आपको। मेरे एक कोई साथी हैं, उन्होंने कमेंट किया है मेरे चैनल पे। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूँ आपको। साथियों, ये हैं एक यशवीर सिंह, मुख्य सेविका भर्ती में इन्होंने बता रहे हैं कि ये फिजिकल हैंडीकैप्ड और एससी कैटेगरी से हैं। इनके 67 मार्क्स थे, फर्स्ट शिफ्ट थे, 67 मार्क्स थे और उसके बाद में भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब भाई एक प्रोसेस ही होती है कि आपको एक ही में आरक्षण ले सकते हैं, या तो आप फिजिकल हैंडीकैप वाला ले लें और या फिर आप एससी वाला ले लें। ओके, तो अब कहीं ना कहीं अगर इन्होंने अपना ये वाला लगा दिया था हैंडीकैप्ड वाला, तो इनको ये वाला आरक्षण मिल गया होगा, तो इनको जनरल फाइट करनी हुई होगी। अब इन्होंने कहा था कि मेरे 67 मार्क्स थे, ये रॉ मार्क्स हैं या इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे या क्या किया था। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इन भाई को थोड़ा सा गलती हो गई है अपने क्वेश्चन गिनने में, क्योंकि 67 मार्क्स अगर आपके हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन होना चाहिए था। ओके, चलिए और भी देखते हैं आगे। चलो इस पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इसी पे। तो देखिए सभी प्यारी बच्चियों, सबसे पहले ये देखिए जो आपका रिजल्ट आया था, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो आपकी क्वालिफाई हुए हैं वो 8337, इतने बच्चे 83-37 बच्चे ये क्वालिफाई हुए हैं डीवी के लिए। डीवी के बाद में अभी एक और आपका रिजल्ट आएगा, वो आपका फाइनल माना जाएगा। हालांकि फाइनल रिजल्ट आपका नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जनरल की 52 और उसके बाद अनुसूचित जाति की भी 52 है और एसटी की थोड़ा सा कम चली गई है 46, और बाकी जितनी भी हैं सारी की सारी बराबर गई हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले होता ही रहता है। अब देखिए बहुत से ये बच्चे जो एससी के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ में धांधली हुई है या हमको मतलब नंबर ऐसा नहीं मिलना चाहिए था, जनरल वालों के बराबर आ गया तो आरक्षण का मतलब क्या रह गया। तो देखो बच्चों, बात ये है कि मैंने आपको बात पहले से ही बताई है कि जितने भी बच्चे हैं चाहे वो एससी के हों या एसटी के हों, ओके, ये दो कैटेगरी स्पेशली मैं इन बच्चियों को बताना चाहता हूँ कि पहले होता क्या था कि आपके पास में थे, ओके, पहले आपके पास सोर्सेस नहीं थे। जितने भी आप, जैसे आप सोचिए जो बच्चे तैयारी करते थे तो तैयारी करने के लिए बाहर जाते थे, कहीं इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, इस जगह जाकर पढ़ाई करते थे। और उसमें थोड़ा सा उनको जैसे अब जो बच्चे थोड़ा सा अपनी फैमिली में अपर मिडिल क्लास या थोड़े थे, वो लोग बाहर जाके तैयारी कर लेते थे। लेकिन जो मतलब लोअर मिडिल क्लास या थोड़े गरीब हैं, गांव के हैं, वो नहीं जा पाते थे तैयारी करने के लिए बाहर अपनी। ओके, अब क्या है कि जब से ये एक इंटरनेट का रिफॉर्म आया है अपने देश में, ठीक, मोबाइल का इंटरनेट का रिफॉर्म आया है, तो सभी के पास में अपने अपने घरों में इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल पहुंच गए हैं। तो जो कोर्सेज बच्चों को 1-1 लाख में मिलते थे, 50-50 हज़ार में, 10-10 हज़ार में मिलते थे, अब वो कोर्सेज उनको 500 या 600 में मिल जाते हैं, या 299, 399। बहुत से टीचर हैं जो बच्चों को दे देते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जितने भी एससी और एसटी के बच्चे हैं वो ये छोड़ दें कि हमको आरक्षण में लाभ मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन हाँ, अब आपकी कैटेगरी में भी कंपटीशन बढ़ गया है। आप ये सोच के तैयारी आप बिल्कुल ना टारगेट लेके चलें कि हाँ मैं एससी की हूँ तो मेरी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि अब एससी, मैं ये 100 बार बोल चुका हूँ कि चाहे आप एससी की हो चाहे एसटी में हो, अब आपकी कम्युनिटी में ही कंपटीशन बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ पर आप जो एक, अब क्योंकि इनके 52 जो क्या बोलते हैं अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चे हैं, अब इनकी 52 कट ऑफ चली गई है। अब हो सकता था कि बहुत सारे बच्चे मिल जाते और मिल जाते एससी में, ठीक है,
एससी में और बच्चे मिल जाते तो होता है कट ऑफ उसकी हाई और चली जाती। जब इनको बच्चे मिल ही रहे हैं तो वो नीचे वाले बच्चों क्यों लेंगे, तो ऊपर की लेयर उठाएंगे ना वो। सिंपल सी एक सीधी बात ये है। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चे, अब जैसे सिलेक्शन जिसका नहीं होता है तो वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि धांधली हुई है या हुई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब देखे अब नॉर्मलाइजेशन सॉरी कट ऑफ होने के बाद में भी, इतनी कट ऑफ हाई करने के बाद में उनको कितने बच्चे मिल रहे हैं? 83 सॉरी 8337 बच्चे अभी भी मिल रहे हैं उनको हैं। 52 कितना 52 कट ऑफ निकलने के बाद में भी इतने बच्चे इनको नहीं मिल रहे हैं। अब इनमें भी इनको बाहर करना पड़ेगा तो और भी कट ऑफ बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। तो ठीक है बच्चे, तो ये देखिए कट ऑफ फाइनल है ये डीबी के लिए, और उसके साथ में ये आपकी सेनानी की है और दिव्यांग वाले हैं, महिला है, तो इन सभी की कट ऑफ है यहाँ पे। अब सुनिए बात हमारी, एक इसमें ये है कि देखिए वो बच्चा था जिसने बताया था कि मेरे 67 नंबर हैं, अभी मैंने कमेंट दिखाया और तब भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसमें हुआ ये है कि पहली शिफ्ट है जिसके पास में पहली शिफ्ट थी, ओके, पहले शिफ्ट में नो डाउट बच्चों के मार्क्स बहुत बहुत घटे हैं। यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि पहले शिफ्ट मार्क्स घटते नहीं हैं, जैसे यूपी पुलिस में होता है या एसएससी में आप देखते ही होंगे, क्योंकि पहली शिफ्ट वालों को कोई आइडिया नहीं होता कि पेपर कैसा आता है और किस तरह का आता है। तो लेकिन उनके मार्क्स थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं, उनको ये फ़ायदा मिल जाता है शिफ्ट का। और सेकेंड शिफ्ट में जिन बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, ओके, अब ये भी थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज हुआ है इस चीज़ में। आप देखिए कि पहले शिफ्ट वाले बच्चों के नंबर घट गए, और इतने नहीं, 2 से लेकर और 8-8 साढ़े 8-8 नंबर तक घटे हैं उनके, 8-8 9 नंबर घट गए। और वही जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके नंबर लगभग 3 से 6 नंबर तक बढ़े हैं उनके, ठीक है। अब देखिए बात ये, जो 67 वाला बच्चा है, अब या तो हो सकता है कि उसने अपने नंबर ठीक से काउंट नहीं किए, या फिर कुछ गलती हुई काउंट करने में, और या फिर इन्होंने गलत क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए होंगे। हो सकता है इन्होंने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए। और ये बात बेटा मैं बहुत बार बता रहा हूँ कि इन बच्चियाँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सी बच्चियाँ मेरे टच में हैं अभी भी, वो ये कहते बता रही थी कि मैं मॉक लगाती थी, और भी जो क्लासेस के टीचर मॉक देते थे ऐप पे या अपने चैनल पर, तो वो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे 100 बार कहा है, जो कनिष्ठ सहायक वाले बच्चे हैं या जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप ये सोच लीजिए, देखिए जैसे मान लें कनिष्ठ सहायक वाले हैं, अगर एक ही शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर इन केस 2 शिफ्ट में पेपर हो जाता है, तो यही आपके साथ में होगा जो इन बच्चियों के साथ में हुआ है मुख्य सेविका वाली। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहली बात ये है कि देखिए 67 नंबर हैं उसके, ओके। अब 67 नंबर उसने अभी कंफर्म नहीं है कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर मान लेते हैं उसने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक, तो 67 और 3 33, तो 33 तो उससे गलत हो गए। सिंपल सी बात है, 33 गलत हो जाएंगे। और उसके बाद में ये जब गलत होंगे तो अब इसके नेगेटिव मार्क भी कटेंगे, तो लगभग कितने कट जाएंगे? 8 नंबर इसके, अगर 4 करेंगे तो 4 8 32 है ना, तो 8 साढ़े 8 नंबर से ये कम हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ इनका, एक तो उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ओके, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में ये जो इनका रेशियो देखा जाए तो वो गलत का रेशियो ज़्यादा निकल गया, तो ये नॉर्मलाइजेशन में इनका बाहर हो गए, ओके। तो मैंने आपसे 100 बार कहा है कि जब भी कोई 2 शिफ्ट पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा उन्हीं को मिलता है जिनके क्वेश्चन गलत कम होंगे। अब एक बच्चा ऐसा है जिसका 56 पे ही हो गया, 56 नंबर थे, उसका इतने पे ही हो गया, ओके। उसकी रॉ मार्क्स है, लेकिन उसका क्या हुआ है कि अब उसको नंबर तो पता नहीं कितने हुए मिले होंगे उसको, लेकिन उसने कहा कि भैया मेरे उस बच्चे ने कहा कि मेरे 56 मैंने अटेम्प्ट किए थे, इतने क्वेश्चन हैं, लेकिन उसकी जो क्वेश्चन गलत हैं उसकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर उसके 5 से 6 या जितने भी नंबर हो उतने नंबर बढ़ गए होंगे उसके, तो जाहिर सी बात है वो 60 के ऊपर निकल गई होगी, तो वहाँ से उसका सिलेक्शन हो गया होगा, और जबकि जनरल की बच्ची है। कहने का मतलब क्या है बच्चे, जितने भी बच्चियों के सिलेक्शन नहीं हुआ है, थोड़ा सा अपने स्टडी करिए इस चीज़ की कि क्या ऐसा हुआ था कि मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे और जिनमें जो गलत क्वेश्चन थी उनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आपको और एनालिसिस करने की ज़रूरत है और आगे तैयारी करने की ज़रूरत है, और ऐसी अब तैयारी करिए आगे वाले एग्जाम में कि आपके क्वेश्चन गलत ना जाएँ, ओके। अब देखिए जैसे यूपीएसआई है, अब बच्चे क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो 160 के 160 क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कराएंगे जाके। अब जब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, पार होने के चांस उतने ज़्यादा आपके हो जाएंगे। सिंपल सी बात यही है। तो चाहे आपके नेगेटिव मार्क्स वाले पेपर हों और चाहे बिना नेगेटिव मार्क्स वाले पेपर हों, अगर पेपर में शिफ्ट वाइज एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, समझे।
अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये गलतियाँ बच्चियों ने की है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब जैसे एक बार क्वेश्चन किया है उसने, तो गलत क्वेश्चन का ग्राफ भी ज़्यादा है। अब ये जो गलत क्वेश्चन ग्राफ जाएगा, ये आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही बड़ा रोल आपका निभाएगा। तो आप ये ट्राई करिए कि ज़्यादा इतने क्वेश्चन करें हमारा कि नॉर्मलाइजेशन में उसका हमारा कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ जाए। वो क्या है, क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम, क्रिकेट का डकवर्थ लुईस नियम और एग्ज़ाम्स का नॉर्मलाइजेशन का जो नियम होता है वो किसी के समझ में नहीं आता है, बस वो हो जाता है। अब कैसे होता है वो अब आयोग ही जाने और क्रिकेट के जो महारथी हैं वो जाने कि डकवर्थ लुईस और ये नॉर्मलाइजेशन किस तरह से काम करता है। ओके, तो सारी बच्चियाँ समझ गई होंगी उनकी गलतियाँ कहाँ पर हुई हैं। तो जो गलतियाँ आपने इस एग्ज़ाम में करी हैं, तो कोशिश करिएगा जब भी एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में हो, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, अनलेस कि आपको क्वेश्चन के आंसर पता हों, तब तक ना करें कि जितना ज़्यादा। और देखिए, इन बच्चियों की आदत यही पड़ गई थी मॉक लगाते-लगाते। मैं आपसे बोलते हुए थक गया हूँ कि बेटा मॉक में आप आदत पड़ जाएगी वही। अब ये जूनियर स्टैंड के बच्चे हैं, वो भी यही गलतियाँ कर रहे हैं कि मॉक अभी आज संडे है, आज का मॉक दे रहे होंगे, तो 100 के 100 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। अब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उतनी ज़्यादा गलतियाँ आपकी होती रहेंगी, समझे? तुक्का मारने की बात ही नहीं इसमें, जितना तुक्का मारेंगे उतना ही आपका घाटा होगा यहाँ पे, जो घाटा इन बच्चियों को हुआ है, समझे? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको 2-3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो, तो उतना ही क्वेश्चन करिएगा जितने आपको आते हैं। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन गलत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और उतना नॉर्मलाइजेशन में आपको घाटा होगा। अब सवाल आता है क्या इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में जाना चाहिए? तो देखिए, कोर्ट में जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। जो भी आपको बताएँ कि हम इस भर्ती को लेकर फिर से कोर्ट में जाएँगे, तो वो सिर्फ़ आपसे पैसे बनाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। पहले ही भर्ती इस कोर्ट में पड़े-पड़े बहुत दिन लेट हो गई है और जिनका बच्चियों का डीवी है, एटलीस्ट उनका डीवी हो जाए, उनकी जल्दी जॉइनिंग हो जाए। तो मैं भी नहीं चाहता कि अभी ज ज़्यादा भर्ती कोर्ट में पड़ी रहे या आयोग की टेबल पड़ी रहे। जितनी जल्दी इसका सिलेक्शन बच्चियों का हो जाए, उतना ही सभी के लिए अच्छा रहेगा। ओके? तो देखिए, कोर्ट में दूसरी बात है कि कोर्ट में आप तब जा पाएँ जब आप सोचिए कि आपको कोर्ट को रॉन्ग करना है। कोर्ट को आप रॉन्ग कर नहीं पाएँगे, आयोग को आप रॉन्ग कर नहीं पाएँगे, ठीक? क्योंकि ये जितनी भी प्रक्रिया अपनाई गई है नॉर्मलाइजेशन की, ये उनके नज़रों में है कि उन्होंने कैसे। अब बात इसमें ये भी है कि उनको बच्चे मिल जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने क्या। अब बहुत से एससी वाली बच्चियाँ हैं, वो कहेंगी मेरे साथ में थोड़ा गलत हो गया है, तो ऐसा बेटा कुछ नहीं है। थोड़ा-सा आप एनालिसिस करिए कि मेरी गलती कहाँ पर हुई। कॉम्पिटिशन आपकी कैटेगरी में बढ़ गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, चलिए। अब जितने बच्चियाँ हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है वो ज़रूर कमेंट बताएँ, अपना नंबर बताएँ, और जिनका नहीं हुआ है वो भी एक बार कमेंट बता दें कि मेरा सिलेक्शन सर नहीं हुआ है, मेरे इतने नंबर थे। तो ऐसे हम आपसे जुड़ते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट ना होइए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।